नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने कल आपको भाजपा के सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता की बातचीत आप लोगों को सुनवाई थी, और आज हम जो कि अभी अभी यहाँ पे एक नई पार्टी आई है, वो है आम आदमी पार्टी। उसने अपना यहाँ पे पूरा जो है स्थापित कर लिया हुआ है, और जगह जगह पे वो नई नई जॉइनिंग डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त लोगों की नज़र में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में कुछ कर सकती है। लेकिन हमारे साथ जो हैं प्रताप सिंह हैं, जो कि पहले पैंथर्स में थे, उसके बाद उन्होंने कई पार्टियों के चेंज करने के बाद पूरा देखने के बाद उसके बाद अब इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन हम इनसे सीधी बात करेंगे। प्रताप जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप एक युवा हैं। युवा जिस तरीके से आज सड़कों पर है, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, अगर कल को आपकी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जिस तरह से देश के हालात आज बन चुके हैं, पूरे देश में देखिए एक अलग सी ही लहर चल रही है। वो सांप्रदायिक लहर है, कम्युनल लहर है, देश को तोड़ने वाली लहर है। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी, वो आम आदमी, मैंने पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ, वो आम आदमी जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो आम आदमी जो रेहड़ी फड़ी वाला है, वो आम आदमी जो सुबह निकलता है काम को, शाम को उसको फिक्र होती है कि क्या मेरा चूल्हा जलेगा या नहीं। आज वो आम आदमी अपने आप को इतनी असमर्थ स्थिति में समझ रहा है कि देश के हालात किस स्थिति में जा रहे हैं। क्या देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी परिवार है, क्या उनका चूल्हा हिंदू मुसलमान से जलेगा? क्या उनको रोटी धर्म के नाम पे मिलेगी? क्या उनका जो बच्चों का भविष्य है, क्या वो मंदिरों मस्जिद से चलेगा? आज देश के लोगों ने एक विकल्प और एक संकल्प ले लिया कि आम आदमी, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, पहली विचारधारा उनकी है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो नौजवान है उसको रोज़गार मिलना चाहिए। जब नौजवान को रोज़गार मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, तो मुझे लगता है देश का भविष्य भी अच्छा होगा। और रही बात, जिस तरह आपने मेरा जिक्र किया, अन्य राजनीतिक दलों के साथ हमारा संबंध रहा, हमने हमेशा आवाज़ उठाने का ही काम किया। और जिस समय हमें जम्मू कश्मीर के आज के हालात को देख के लगा कि हमारे पास सोर्सेस और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारे पास ना तो रोज़गार है, ना हमारे पास किसी तरह का, मतलब आप देखिए कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम खाली हाथ हैं। पानी हमारे पास है, पानी की यूटिलाइजेशन, जो बिजली बनाने के जो स्रोत लगे हुए हैं वो हमारी ज़मीनों पे लगे हुए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा उन पे हक बिल्कुल नहीं है। तो आम आदमी पार्टी हमारा ज्वाइन करने का, उनका सदस्य बनने का एकमात्र था कि लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं की लड़ाई लड़ी जाए, और जो हमारे हक हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, वो हमें मिलने चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा जिन्होंने 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात की। हमने उस भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें इन्होंने हमारे डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाने की बात की थी। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा कि जम्मू कश्मीर से 370-35 हटाने के बाद जहां रोजगार आएगा, जहां डेवलपमेंट होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें इन्होंने ये कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस हमारी सरकार के रहते हो रहा है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हक और हकूक़ मिलेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें उन्होंने ये कहा था जम्मू कश्मीर में शांति होगी, आतंकवाद और फिरका परिस्थिति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि करप्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी का विधायक और विधान परिषद के सदस्य नोटों की अदली बदली करके साफ नजर आए। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा जिसमें लोगों की नुमाइंदगी करने वाले, धर्म के नाम पर जीतने वाले 11 विधायकों में से 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, बल्कि अपना जमीर बेच देते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो चेहरा भी देखा जिसमें 25 विधायक बनने के बाद, 2 इंडिपेंडेंट जोड़ने के बाद और एक उधमपुर से इंडिपेंडेंट जोड़ने के बाद, बल्कि 28 विधायक होने के बावजूद, और कश्मीर के भी 28 विधायक हैं, लेकिन बराबर का जो ये कहते रहे कि हम जम्मू कश्मीर से हिंदू मुख्यमंत्री देंगे, बल्कि फिरका परस्ती इन्होंने की, फिरका परस्ती की, धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया। लेकिन 28 होने के बावजूद भी हमने वो चेहरा भी इनका देखा कि मुख्यमंत्री 3-3 साल बनाने की बात तक नहीं कर पाए। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रवाद भी देखा जिसमें विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो कट्टर हिंदू चेहरा भी देखा जिसमें विधानसभा की पार्टी में
विधानसभा की एक पार्टी होती है, उसमें बीफ पार्टी हो जाती है और ये कहते हैं कि हम ऊपर वाले छत पे थे, पार्टी नीचे हो गई, हमें पता ही नहीं चला। प्रताप जी, अगर पूरी बात अगर ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं सिर्फ एक पार्टी का रवैया आप बता रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का चेहरा जो था जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में था? देखिए, एक कहावत है कि उनकी भी ज़रूर कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। अब आपने एनसी के जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, मजबूरियां रही होंगी उनकी, अब क्या कठिनाइयां उन्होंने सही होगी वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो एक जमात है जो किसी ज़माने में एक विशेष धर्म का एक संगठन होता था, मुस्लिम समुदाय का एक संगठन होता था, उसको कन्वर्ट करते 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 वो एक राजनीतिक दल बना। हम उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन ये वो कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने देश को बांटने का प्रयास किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने, अब मुझे बताइए, जम्मू की बात करें, अगर जम्मू रीजन की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जहाँ से रहे, लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस तरह से बयानबाजी करते रहे हैं, क्या ये जो लोग थे वो कभी खड़े हुए? कभी भी खड़े नहीं हुए। उन्होंने कश्मीर को भी उस जानून में डाला जहाँ से आज कश्मीर पूरा जल रहा है। आतंकवाद अगर हुआ तो किसकी बदौलत है? वही अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की बदौलत है। अगर आज फिरका परिस्थिति और देश को तोड़ने का काम, जो हिंदू और मुसलमान की नफरत चल रही है, वो किसकी वजह से? वो गांधी परिवार की वजह से, जिसका जब हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से बन गए, हमें तिरंगा पूरी तरह से मिल गया, तो फिर जम्मू कश्मीर को एक अलग नज़रिए से देखने के कारण क्या थे? ये कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इंटरलोकेटर्स भेजे, भाताकार भेजे, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, करोड़ों रुपया सिर्फ अलगाबाद के नेताओं से बातचीत करने प्रताप के जी, लिए। अगर इसमें देखा जाए तो पैंथर्स पार्टी को ख़त्म करने की जो मुहिम एक एक्स विधायक ने छेड़ी हुई थी, ख़त्म भी किया और उसको आपने अपनी गोदी में बिठाया। देखिए, वो पारिवारिक लड़ाई थी एक, उसमें मुझे लगता कि जहाँ तो पैंथर्स पार्टी वाले बखूबी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग उस नहीं, तरह आप भी पैंथर्स पार्टी का एक हिस्सा थे। मैं वही कह रहा हूँ, हम हमारा निकलने का जो मेन कारण था, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, मेरा पैंथर्स पार्टी से निकलने का कारण उनकी पारिवारिक लड़ाई थी, वहाँ पे वर्कर की सुनवाई ना होने की लड़ाई थी, और जम्मू खिते की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी पैंथर्स पार्टी। आज मुझे उतना ही दुख है कि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू खिते से रजिस्टर थी, आज उसका बच्चा सब खतरे में है। वो प्रोफेसर भीम सिंह जिसने पूरी दुनिया को एक नई मिसाल दी, वो प्रोफेसर भीम सिंह जो अदालत में खड़ा होता था तो बड़े बड़े दिग्गज कामते थे। वो प्रोफेसर भीम सिंह जिसने बिल नंबर 9 रीसेटलमेंट बिल के लिए अकेले लड़ाई लड़ी, आज वो असमंजस की स्थिति में और कोई भी खड़ा नहीं है। तो हमें दुख है उस बात का, और हमें गिला भी है उन लोगों से जिन्होंने इस पार्टी को ख़त्म करने में पूरी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब जो लोग आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो मुझे लगता है वो पार्टी का काम था सोचने का, पार्टी ने किस सोच से लिया, क्या लिया, लेकिन अब वो पार्टी में हार चुके हैं। हमारे लिए वो सम्मानजनक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की टोपी जो है वो एक जिम्मेवारी है, वो जिम्मेदारी उनके सर पे है। उन्होंने जो पटका डाला हुआ है वो लोगों की नुमाइंदगी का पटका है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का एक संकल्प है। तो मुझे लगता है हम उसका सम्मान करते हैं। रही बात बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, आज आम आदमी पार्टी की दस्तक से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लखनपुर से जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है, ये लोग आज बौखलाहट में हैं। आज ये लोग अपना अस्तित्व खतरे में महसूस कर रहे हैं, और तभी तो आप देखें कहीं तो भांति के जो हमारे लिए प्रलोभन निकाल रहे हैं। कभी ये बोलते हैं हम भी बिजली पानी फ्री देंगे, इससे पहले अरविंद रैना जी को कभी याद नहीं आया। नहीं, इसमें इतनी बड़ी बात में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने जो दस्तक दी है, उसी दस्तक को आज कश्मीर में खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग में गुटबाजी देखी गई और वहाँ पे कई इस तरीके की नारेबाजी लगाई गई कि एक दूसरे को चोर चोर तक कहा गया। क्या वजह हो सकती है कि इस आम आदमी पार्टी के दस्तक देते ही इस तरीके की गुटबाजी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है? देखिए, ये गुटबाजी आम आदमी पार्टी में नहीं है, ये गुटबाजी उन लोगों से जिनको अपनी कुर्सी खिसकते नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ, वो वीडियो हमने देख लिया, सबने देख लिया। अब उस वीडियो की तय हम आपको दिखाएंगे कुछ दिनों तक, पूरी जिस तरह से इसका पूरा हम तफ्तीश कर लेंगे। मैं शर्ती कह रहा हूँ, वो एक भी सदस्य आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता होता, वो एक भेजे हुए ऐसे लोग होंगे जिनका मंशा ही यही है। अब जम्मू में देख लीजिए, जम्मू में आम आदमी पार्टी का बच्चा सब बढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग जो विचारधारों के लोग हैं, जिन्हें फिरका परिस्थिति नफरत करने की है, वो अलग अलग लोगों को आए दिन तैयार करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अलग अलग तरीके से। कभी कभी हम पे तो देश को तोड़ने के आरोप भी लगते हैं।
कभी कभी हम पे यहाँ तक आरोप लगता है कि हम एक विशेष सोच को समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। लोग समझ चुके हैं, जो लोगों की जो राजनेता थे, जो राजनेता जो इस तरह के प्रॉब्लम बना रहे हैं, जो इस तरह से मुझे लगता है एक जिन तैयार करके बाहर भेज रहे हैं, जिन उनके कमरे को अंदर ही घूम रहे हैं और उन्हीं को नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर, लोगों के आप एक दिहाड़ीदार को पूछ लीजिए, आप एक ड्राइवर कनेक्टर को पूछ लीजिए, आप एक रिक्शा चलाने वाले को पूछ लीजिए, आप एक कॉलेज स्कूल जाने वाले विद्यार्थी को पूछ लीजिए, आज हमारे सामने जो भाई साहब खड़े हैं आप इनको पूछ लीजिए, ये कहेंगे आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। और ये हम सीधा बता देना चाहते हैं अनिल जी, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी एक मजबूत सत्ता पक्ष है। थैंक यू वेरी मच टॉप न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही कई मुद्दे लेकर आपके सामने पेश करें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज कश्मीर का जो वीडियो वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी की मीटिंग का, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में उस वीडियो के ऊपर किस तरीके के जो है संज्ञान लिए जाते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा और किस तरीके के जो एक्शन किए जाते हैं। लेकिन जो नौजवान है फिर भी सड़कों पर है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के जो इलेक्शन होंगे उसमें किस पार्टी को सत्ता मिलती है और किस पार्टी को विपक्ष मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज्ञा दीजिए, अमन शर्मा के साथ अनिल गुप्ता, टॉप न्यूज़ जम्मू।